केजरीवाल, वोट फॉर केजरीवाल। आखिर क्यों? हर चीज की सुविधा, लाइट 24 घंटे आ रही है, पानी के मीठा पानी की सुविधा बढ़िया है। हमारे यहाँ पे इतना बुरा माहौल है जिसकी कोई हद नहीं है। हम हर रोज गंदा पानी पीते हैं। हमारी गली में जाके देखोगे आप तो इतना पानी भरा हुआ, हम पानी के अंदर से जाते हैं। कांग्रेस का। आखिर क्यों? हैं? आखिर क्यों? बढ़िया आदमी है। और कांग्रेस का लग रहा है जी, रोहित चौधरी जी का। अच्छा, आखिर क्यों? बदलाव चाह रहे हैं लोग। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए पार्टियों के प्रत्याशी तो मैदान में उतरे हुए हैं। जनता के बीच भी डिस्कशन चल रही है, लोग पूछ रहे हैं लोग एक दूसरे से कि कौन आएगा। ऐसे में हमने चौपाल सजाई है नागलोई जाट विधानसभा में, जहां ये लक्ष्मी पार्क इलाका है। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे क्या रुझान है, कौन आ सकता है, क्या समस्याएं हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले भाई साहब से। क्या लगता है यहाँ का क्या रुझान है, क्या चल रहा है? हाँ जी, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। 10 साल से आम आदमी पार्टी थी तो यहाँ सब बिजली पानी सब ठीक है, सब ठीक है। रोड नालियाँ। अच्छा, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया है कि वो भी फ्री दे रहे हैं, 2100 से बढ़ा के 2500, तो उधर जनता जा सकती है। ठीक है, केंद्र में ठीक है, बीजेपी ठीक है केंद्र में। केंद्र में सही है, हाँ। दिल्ली में नहीं सही है। दिल्ली में देखिए, हमें जो अभी वर्तमान में है, कूड़ा बना दिया दिल्ली का। अच्छा ठीक है। आप गंदा पानी पीते हैं, पेट खराब हो गया। दिल्ली में जो जाम है ना, वो केजरीवाल जिस तरह से देखिए यहाँ जो पब्लिक है इकट्ठा हो गई है। जी जी, आप जो भी जी जी क्या कहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे इतना बुरा माहौल है जिसकी कोई हद नहीं है। हम हर रोज गंदा पानी पीते हैं। हमारी गली में जाके देखोगे आप तो इतना पानी भरा हुआ, हम पानी के अंदर से जाते हैं। स्ट्रीट लाइट जो भी है आधे से ज्यादा खराब हो रही है और तो कहीं टूटी पड़ी है। हमारे विधायक जी बिल्कुल आके नहीं देखते हैं, वहाँ काम के लिए जाते हो, भैया मेरा काम नहीं है ये। मैं जाके काउंसलर से बात का काम, लाइट का हमारा काम नहीं है। 10 साल हो गए, हमने पिछली बार केजरीवाल को वोट दिए थे लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब की बार बदलाव है और योगी और मोदी जी के ऊपर सरकार है और बीच में भी सरकार बीजेपी की लाएंगे, हमारा काम होगा। जिस तरह से कह रहे हैं आप बीजेपी की, क्या कहेंगे, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार इस बार। आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी भी व्यवस्था है सारी की सारी केजरीवाल की देन है। जो कहा था 10 साल के अंदर कोई भी कार्य पूरा नहीं किया। यमुना को बोला हर 5 साल दो मैं यमुना को पानी साफ करूंगा, यमुना में ये करूंगा, लेकिन बद से बदतर हालत यमुना मैया की हो चुकी है। पूरी दिल्ली की हालत ख़राब कर दी है। पूरी दिल्ली में आप देखें सड़कें पूरी दिल्ली में सभी सड़कों पे खड्डे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे मुंडका है। मुंडका 3 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगता है मात्र, लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इतने गहरे गहरे खड्डे की पूरी गाड़ी के बोनट अंदर घुस जाते हैं। तो ये खाली मुंडका नहीं, पूरी दिल्ली की हालत है। इसलिए अब की बार दिल्ली में मोदी सरकार मोदी सरकार आएंगे। हमारे विधायक मनोज शौकीन जीते देंगे भारी मतों से और बढ़िया काम करेंगे। ये गलियों में जो लाइटें हैं सारी खराब पड़ी हैं। विधायक साहब ने कुछ भी सुनवाई नहीं करते। विधायक साहब कुछ सुनवाई नहीं करते। पूरी गंदगी पड़ी है गलियों में, कह के परेशान होते हैं। और वो कहते हैं, जब भी जाते हैं ऑफिस में कहते हैं हमें वोट मत देना, हमें वोट मत देना, अगली बार हमको वोट मत देना, चाहे गंदगी हो चाहे ना हो, देखेंगे बाद में क्या होगा। बस यही उनका जवाब होता है। सब परेशान है यहाँ के विधायक से। तो इस बार जनता जवाब देगी। यहाँ पे सब जनता इस बार जवाब देगी और बीजेपी सरकार आएगी दिल्ली के अंदर भारी मतों से। बीजेपी सरकार आएगी। बता दूं नागलोई जाट इलाके से जो प्रत्याशी है वो यहाँ से जो है 3 बार से जो है विधायक रह चुके हैं, रघुविंदर शौकीन, और दिल्ली में मंत्री भी रह चुके हैं और अब दोबारा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। उन्हीं के विपक्ष में जो खड़े हैं बीजेपी से हैं मनोज शौकीन जी और कांग्रेस से जो है वो रोहित चौधरी जी है। अंकल क्या कहेंगे, क्या माहौल है? किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। तो यहाँ जो मौजूदा विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने काम वाम कराया नहीं कराया? बिल्कुल नहीं करवाया है। जिस तरह से कह रहे हैं पब्लिक में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, आखिर बीजेपी क्यों? भाई साहब बीजेपी यूँ किसी भी गली में चले जाओ, अभी हमारी गली है यहीं चलना, पास में कोई दूरी पे नहीं है। इतना कूड़ा है कि किसी रिश्तेदार को ही बुलाते हैं ना। भाई साहब से भी हमने अभी विधायक जी से जाके स्पेशल मीटिंग करी थी, भाई साहब इसका कोई समाधान करो। कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। लाइटें जाके दिखाते हैं, लाइटों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे जब स्कूटी पे कोई पेरेंट्स लेके आता है, कहीं गड्ढा है, कहीं सीवर के ऊपर ढक्कन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी काम अच्छा नहीं है।
मैं तो अपने यहाँ की कहूँगा कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी दिल्ली में तो आएगी, यहाँ पे तो हमारी बीजेपी सरकार को हम लाना चाहते हैं और हमारी बीजेपी सरकार ही आएगी। जिस तरह करें बीजेपी के यहाँ ज़्यादा ही समर्थक है और लोगों से पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे। हमारा एक ही कहना है, जिसकी सरकार सेंटर में है उसी की सरकार राज्य में बननी चाहिए। बीजेपी इसलिए क्योंकि 10 साल पहले इसी दिल्ली ने ना बड़ा ही निर्णायक फैसला दिया था और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़े भरोसे के साथ लाए थे। लेकिन पिछले 2 टर्म में जो 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल का जो नेतृत्व दिल्ली को मिला है, उसमें दिल्ली 10 साल के अंदर 10 साल पीछे गई है। हमने सोचा था कि कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, दिल्ली और संवरेगी और सुंदर होगी और बढ़िया होगी, लेकिन दिल्ली पिछले 10 सालों में पीछे गई। दिल्ली के किसी भी इलाके में, चाहे करावल नगर हो, नांगलोई, हमारे खुद नांगलोई क्षेत्र की बात करें, शिवराम पार्क हो, निहाल विहार हो, लक्ष्मी पार्क हो, राव विहार हो, भीमनगर हो, कहीं भी सड़कें सही नहीं है, कहीं भी नाली की व्यवस्था सही नहीं है, पानी सड़कों पर बह रहा है, सीवर। लेकिन जो ये फ्री वाला जो चल रहा है कि हाँ बसें फ्री हैं, बिजली पानी फ्री है, महिलाओं के लिए सम्मान राशि है, उसका क्या? देखिए, महिलाओं को जो सम्मान राशि के नाम पर ये जो देने का सुगुफा फेंक रहे हैं केजरीवाल, मुझे लगता है पंजाब में तो 3 साल हो गए वादा किया। सर ये भी तो बीजेपी भी वही लेके आई है। बीजेपी तो देखो मध्य प्रदेश में दे रही है, मध्य प्रदेश में दे दिया, महाराष्ट्र में देना शुरू कर दिया। तो बीजेपी ने जो बोला 2 राज्यों में वो दे दिया। पंजाब में ये बोलकर 3 साल पहले आए थे, महिलाएं आज तक वेट कर रही है कि 1,000 रुपये आ जाए। तो जो आदमी 1,000 रुपये देने का वादा पूरा नहीं कर पाया, वो 2100 रुपये क्या देगा? तो ये बात जिस तरह से कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो फ्री की नीति दे रहे, बीजेपी भी वही मैनिफेस्टो लेके आई है, बढ़ा के ले आई है, तो कितना फर्क पड़ेगा? देखो जो है केजरीवाल ने तो पंजाब में भी वादा किया था 1,000 रुपये देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या उनको मिला? तो ये सब अब जनता जागरूक हो चुकी है और पैसे के उसमें नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ना किसी झूठे वादे पे विश्वास करेगी। क्योंकि आपने हमारी ये लक्ष्मी पार्क में घूम के देखा भी होगा कैसी सड़कें। मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपने कईयों के इंटरव्यू भी लिए होंगे और यहाँ पे आप पूरी कॉलोनी में भी घूमे होंगे। तो अब जनता बदलाव चाहती है, इस आपदा को बदलना चाहती है और जो है हम ये चाहते हैं कि ऊपर जो सरकार हो वही नीचे हो, ताकि बहाना ना मिले काम का और दोनों सरकार मिलके काम करे, नीचे भी और ऊपर वाली भी। तो जिस तरह करें डबल इंजन की सरकार करें, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक और भाई साहब है। भाई साहब क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? बीजेपी सरकार बननी चाहिए। बीजेपी सरकार? तो पूरे इलाके में सिर्फ बीजेपी क्या आम आदमी पार्टी से विधायक 3 बार विधायक दिया है, तो क्या अब उनका कोई वो नहीं है? अब देखो जी, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा इनको भी तो मौका दें सेवा का, बीजेपी वालों को भी। भाई 30 सालों से इनकी सरकार नहीं बनी, एक बार ये भी बना के देखे अपनी सरकार। केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया, अब ये भी कर लेंगे, मोदी जी भी कुछ ना कुछ। हम तो भाजपा वाले हैं जी, भाजपा को चाहते हैं। जय श्री राम। तो जिस तरह से अगर भाजपा, क्या भाई साहब क्या लगता है दिल्ली में? यहाँ पे बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी जो सरकार अच्छा काम करेगा उसी को तो जिता सकते हैं ना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या है यहाँ पे अस्तित्व? तो हर सरकार को बदलना अपना फर्ज होता है, हर सरकार को चांस देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे एक महिला है जो बिजनेस चला रही, कैसा चल रहा है काम धाम? बढ़िया चल रहा है? महंगाई की वजह से कमी बेसी तो नहीं हो रही? ठीक ही है, महंगाई है, क्या करेंगे, महंगाई तो महंगा सामान बेचेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर रोड नालियों की बात करें सब सही है, बिजली पानी ठीक आ रहा है? कहीं सही नहीं है, नाले का पानी आता है भैया। नाले का पानी आता है? जी बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है जनता क्या चाहती है, किसको लेके आएगी? कमल को। कमल को? बीजेपी। पूरे इलाके में कमल का जोर है? जी हाँ जी भैया। तो जो केजरीवाल साहब फ्री दे रहे 2100 रुपये फ्री, जो सम्मान राशि, वो सब पता नहीं भैया कहाँ फ्री दे रहे हैं, हमें नहीं पता ना अभी। जिस तरह से कह रहे कि जी बीजेपी का बोलबाला है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पर एक दुकानदार। स्थिति बढ़िया है सर। कौन? अच्छी है। अच्छा, इलाके में क्या समस्याएं वगैरह हैं? समस्या तो सभी जगह है सर, समस्या की कोई कमी थोड़ी है। बिजली पानी ठीक आ रहा है? हाँ सब सही है, चल रहा है अभी तो। रोड नालियाँ आप देख ही रहे हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो इलाके में क्या है इस बार, आम आदमी पार्टी झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा सर। कमल ही खिलेगा। तो ये फ्री वाली जो नीति अपना रहे? नहीं, फ्री बेकार कर दिया है, फ्री दे के कितना फ्री देंगे, किस किस को फ्री देंगे? फिर तो घर बैठ जाओ ना, कुछ भी मत करो, जब सब कुछ खाना फ्री, रहना फ्री, भाई साहब बड़े पानी फ्री। सुंदर, क्या लगता है क्या होना चाहिए इलाके में? बढ़िया होना चाहिए, जो काम करे, छवि दिखाए अपनी, उसी की जीत है। तो इस बार कौन लगता है इलाके से, कौन आएगा, झाड़ू या फिर कमल?
ऐसा देखो, अभी डायरेक्ट किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि भीड़ भाड़ दुनिया भर का लोग इकट्ठा तो हो रहे हैं, पर हार और जीत इंसान के हाथ में नहीं है। वो ऊपर वाला जिसको चाहेगा वही होगा। अच्छा, इलाके की बात करें, समस्याएं हैं, रोड सही बनी है? अरे रोड क्या भाई, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, चाहे कोई भी नेता आ जाए, कुछ तो कमी हो रहती है। जिनके पास भाई पैसा है वो चाहे विधायक ही लड़ें, चाहे प्रधानी। तो जिस तरह से कह रहे नेताओं के बारे में कि हाँ किसका राज होगा, मैडम क्या लगता है? हमारा तो भाई झाड़ू की तरफ है फोन, वो झाड़ू की तरफ। केजरीवाल, वोट फॉर केजरीवाल। आखिर क्यों? सारी चीज़ की सुविधा, लाइट 24 घंटे आ रही है, पानी के मीठा पानी की सुविधा बढ़िया है, रोड बढ़िया बन रहा है, कूड़ा देखो कितना बढ़िया पड़ा है घर के सामने हमारे। वैसे फिर भी केजरीवाल। तो ये बताइए, जो ये अभी सम्मान राशि 2100 और ये सब, तो ये मिल जाएगा, पूरा विश्वास है। अच्छा, बीजेपी भी वही मैनिफेस्टो लेके आई, 2500 रुपया दे रही है सब। लेकिन हमने देखो 200 रीडिंग हमारी भरी आ रही है, ठीक है। आप किसकी तरफ हो, पहले आप बताओ, अपनी बताओ मुझे। हम तो पत्रकार, हम तो सभी से पूछेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा तो वोट केजरीवाल की तरफ, दूसरों से हमें कोई मतलब। केजरीवाल। तो इलाके में क्या बन रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, इलाके थोड़ा आप आगे आ जाइए। नहीं बिल्कुल, इलाके में क्या बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है वैसे बात करें तो? हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा तो वही है, हाथ वाले का ज़्यादा प्रचार चल रहा है और उसका कमल वाले का भी ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन हमारा वोट तो केजरीवाल की तरफ। अच्छा, कांग्रेस का कोई वो नहीं है? तो जिस तरह से कह रहे कि यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों के चल रहे हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे किसके तरफ क्या बन रहा है, कमल या झाड़ू? झाड़ू। झाड़ू, वो 2100 रुपया सम्मान राशि। क्योंकि दिल्ली की सरकार अभी पब्लिक जो चल रही है, बसें फ्री है, महिला के लिए सुविधाएं हैं, राशन फ्री बट रहा है, कई चीज़ें हैं, कई सिचुएशन जो महिला से रिलेटेड है, सुविधाएं मिल रही है। हाँ, भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं। अगर यहाँ के रोड नालियों की बात करें तो बनी हुई है? रोड नालियों की बात तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो है गांव से, क्योंकि गांव के लोग होते हैं, यहाँ के जो लोग प्रॉपर रहने वाले हैं उनको दिक्कत हो रही हो। हम तो रोज़ किराया पर रहते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ काम करके फिर कमरे में आना है, बस हमारा इतना ही रहता है। क्या लगता है भाई? ये ओनली बीजेपी। बीजेपी, आखिर क्यों? वो इसलिए कि देखो उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है बीजेपी की सरकार में कितना विकास हो रहा है, बिजली वगैरह, रोड वगैरह सब बन रही। आप दिल्ली की बात देख लीजिए, दिल्ली के अंदर सबसे पहला नंबर आप ले लो, पानी पीने वाला जो एमसीडी लाइन पानी आता है, ये बराबर कंटिन्यू साफ पानी नहीं आता। तो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी भी वही मैनिफेस्टो दे रही है जो आम आदमी पार्टी दे रही है, तो आम आदमी पार्टी का रुझान नहीं लोगों पे? देख लो, मतलब ये केजरीवाल की सरकार में आप सबसे पहले सीवर लाइन में देख लो, जहाँ देखो वहाँ पे बैक मार रहे हैं सीवर, ना सफाई हो रही, ना तो रोड भी देख लो, कहीं पे भी रोड अभी जहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे देखने वाले अभी भी सुधार की जरूरत। जी, अभी इसलिए बदलाव। जी, इसलिए बीजेपी एक बार जरूरी है दिल्ली में, इसको इस वजह से कि केजरीवाल को ये चीज़ मतलब समझ में आए कि हमने क्या किया है, क्या खराब किया, क्या अच्छा। तो जिस तरह कह रहे पूरे इलाके में बीजेपी, लक्ष्मी पार्क का इलाका है, नागलू जाट जो है विधानसभा है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस का। आखिर क्यों? आखिर क्यों? बढ़िया आदमी है, कैंडिडेट बढ़िया, कांग्रेस बढ़िया? कैंडिडेट बढ़िया आदमी है। रोहित चौधरी जी। अच्छा, इलाके में बात करें तो क्या समस्याएं हैं बिजली पानी और रोड की? रोड की समस्या है। बिजली पानी ठीक आता है? बिजली पानी ठीक आता है, पानी गंदा आता है। एक और दुकानदार भाई साहब, क्या लग रहा है इलाके का माहौल? माहौल कांग्रेस का लग रहा है जी, रोहित चौधरी जी का। अच्छा, आखिर क्यों? बदलाव चाह रहे हैं लोग, अब यहाँ 10 साल रह लिए, अब ये थोड़ा चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप कांग्रेस की बात करें, बीजेपी भी वही मैनिफेस्टो लेकर आई है, वही कह रही है हम 2500 रुपये सम्मान राशि महिलाओं को देंगे, वो सारी नीतियाँ सब वही रहेगी। कांग्रेस कैसे देखती है? थोड़ा चेहरा ठीक है, ये लड़का सही है, रोहित चौधरी अच्छा युवा नेता है, युवा नेता है, बोलने चालने का ढंग है, हर आदमी से बातचीत करता है, तो इसी वजह से जनता इसकी तरफ उमड़ी पड़ी है। आम आदमी पार्टी का क्या है इधर? आम आदमी भी सेकंड नंबर पे आएगी शायद। इलाके की जो जनता है वही निर्णय करेगी आने वाले 5 फरवरी को कि आखिर कौन जनप्रतिनिधि होगा इस इलाके से। फिलहाल चौपाल में इतना ही।
अगले किसी चौपाल में फिर मिलेंगे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।